ठीक है। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वर्ण क्या होते हैं या अक्षर क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा क्या, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, और स्वर में कौन सा प्रत्याहार पाया जाता है, व्यंजन में कौन सा प्रत्याहार पाया जाता है। तो आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि महस्वर सूत्र होता क्या है। ठीक है, तो महस्वर सूत्र जो होता है ये पारणी ने दिया था। ठीक है, महर्षि पारणी, और इन्होंने बोला था कि जब शिव जी ने अपने डमरू बजाए थे तो उससे कितनी 14 ध्वनियां उत्पन्न हुई थी, जिससे 14 प्रकार के सूत्र बने थे, जिनका नाम क्या हो गया, महस्वर सूत्र। ठीक है, तो महस्वर सूत्र इतना जरूरी क्यों है, तो इन्हीं महस्वर सूत्र के वजह से 42 कहीं कहीं 43 ठीक है प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, आज सिखाएंगे कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। तो महस्वर सूत्र में पहला क्या है, अयूर, ऋलिक, अयोड़, अयोच, हैवरट, लट, यमांगड़नम, झभय, घटदस, जब गटदस, खप, छट, तव, चट, तव, कपय, सक्षर, हल। ठीक है, तो ये है हमारे 14 महस्वर सूत्र। अब जो होता है बच्चों, ये जो शुरू के 4 हैं ये, ठीक है, ये जो 4 हैं इनमें क्या होता है कि जितने भी स्वर हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, पूछ लेता है कि महस्वर सूत्र में स्वर किन किन स्थानों पर आता है, तो 4 स्थानों पर आता है, अयूर में, ऋलिक में, अयोड़ में और अयोच में। ठीक है, बाकी ये जो होते हैं, देखिए बच्चों क्या होता है कि महस्वर सूत्र का जो ये वाला हलंत जिनमें लगा है उनको काउंट नहीं किया जाता है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर क तो क्या है कि क तो व्यंजन है, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि स्वर में होता है, तो इनको काउंट नहीं करते हैं। काउंट किनको करते हैं, इनको अ ई उ री ली ए औ। ठीक है, इनको करते हैं काउंट, इनको नहीं करते हैं। तो स्वर पूछता है कि महस्वर सूत्र में स्वर कितने स्थान पर आता है, तो 4 स्थानों पर आता है। स्वर का स्थान कितना है बच्चों, 4। स्वर जो होता है 4 स्थान पर आता है। बाकी जो 10 स्थान है, 1 5 से लेकर कहां तक 14, इन ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, ये सब जितने भी हैं ये क्या है, व्यंजन है, इसमें व्यंजन आते हैं। ठीक है, और व्यंजन कितने महस्वर सूत्र में कितने स्थानों पर आते हैं, 10 स्थान पर आते हैं व्यंजन आते हैं। ठीक, तो समझ में आया क्या होता है, महस्वर सूत्र पारणी ने दिया था 14 होते हैं, और शुरू के जो 4 हैं ठीक है वो स्वर उसमें आते हैं, बाकी नीचे जो होते हैं कितने उसमें आता है क्या, व्यंजन होते हैं। अब यही हम लोग सीखेंगे प्रत्याहार क्या होता है। ठीक है, प्रत्याहार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रत्याहार होता क्या है। ठीक है, तो हम यही हेडिंग डालेंगे प्रत्याहार। ठीक है, तो जो प्रत्याहार की संख्या होती है, कहीं कहीं लिखा है 42, कहीं कहीं 43 लिखा है। ठीक है, लेकिन जब पेपर में आएगा तो कोई एक ही ऑप्शन आएगा, या तो 43 देगा या तो 42 होगा। ज्यादातर क्या होती है, 42 होती है, कहीं कहीं 43 आता है। ठीक है, तो प्रत्याहार कैसे बनते हैं, ठीक है, टोटल 42 से 43 प्रत्याहार होते हैं। तो ऐसे आ जाएगा कि अच प्रत्याहार बताइए, अच प्रत्याहार। ठीक है, पूछ लेगा कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। हमने आप लोगों को बताया था कि जो स्वर होता है उसके अंदर क्या आता है, या अच प्रत्याहार आता है। तो इस अच प्रत्याहार में कौन कौन काउंट करेंगे हम लोग, कौन कौन स्वर आते हैं, तो यहां से काउंट करेंगे जहां अ है। ठीक है, अ, तो अ आएगा, फिर क्या आएगा, ई आएगी, फिर क्या आ जाएगा, उ। ठीक, इसको काउंट नहीं करेंगे, ये हलंत है, और हलंत जिसमें लगा होता है वो अर्धमात्रिक होता है। ठीक है, उसे काउंट नहीं किया जाता है। अब अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, री, ऋषि, ली करेंगे, फिर ए करेंगे, फिर औ करेंगे। ठीक है, फिर आय करेंगे, फिर औ करेंगे, यहां तक ये च है, ये अ है। तो इनके बीच में जितने भी आएंगे सब क्या होंगे, अच प्रत्याहार। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हमने बताया भी था कि व्याकरण की दृष्टि से जो होते हैं स्वर कितने होते हैं, 9 होते हैं। और सामान्य रूप से कोई पूछे तो कितना होता है, 13 होता है। मूल रूप से कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक, अब क्या होता है बच्चों कि अगर हमने पूछ लिया कि बताइए हल प्रत्याहार में कितना आएगा, हल। ठीक है, हल प्रत्याहार जो व्यंजन होता है उसका प्रत्याहार क्या होता है, हल होता है। तो यहां से लेकर ह से लेकर यहां तक ल तक काउंट करेंगे, तो उसमें ह आ जाएगा, य व र, ल हो जाएगा। ये नहीं कि ह से यहीं तक काउंट करेंगे, नहीं, जो पूछता है शुरू का और लास्ट का अक्षर देखते हैं, शुरू का लास्ट का। कोई भी प्रत्याहार बनाएगा, ठीक है, कुछ भी प्रत्याहार जब बोले तो शुरू का और लास्ट का देखते हैं। ठीक है, ये नहीं कि अगर यह ह है तो ये ल लिए थे बीच का ये बता दिए, नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो ये शुरू से और यहाँ तक गिनेंगे, तो ह य व र ल य म र न, ये ऐसे गिन लेंगे, पूरा हो जाएगा। ठीक है, बात इतना समझ में। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि 42 प्रत्याहार बना देते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों की उच्चारण स्थान, जो कि पेपर में हर साल आता है, पूछता है कि बताइए ह का उच्चारण स्थान कहाँ है, क का उच्चारण स्थान कहाँ है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है और 1 नंबर आना फिक्स ही रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, उच्चारण स्थान। ठीक है, तो टोटल 10 उच्चारण स्थान होते हैं, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, 1 या 2 नंबर का आ ही जाता है इससे। ठीक है, और आसान भाषा में इसको सीखेंगे कैसे होता है। तो पहला है अपुह विसर्जनीय नाम कंठ, ये पूरा आपको याद करना है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो सही है। ठीक है, तो अपुह विसर्जनीय नाम कंठ मतलब कहने का इसका क्या अर्थ है कि आकार, या आकार बोलते हैं या सिंपल लिख दें अ आ। ठीक है, अ आ, और क्या होगा कुवर्ग, कुवर्ग, या इसी को हम लोग कहेंगे क्या, क वर्ग। क वर्ग में क्या क्या आता है, क ख ग घ ञ। ठीक है, तो इसमें क वर्ग। ठीक, और उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, मतलब क ख ग का अगर हम लिख देंगे तो आ जाएगा क ख ग घ। ठीक है, ये क वर्ग में आता है। फिर उसके बाद जो होगा क्या होगा, विसर्ग, लिखा ना विसर्जनीय, तो विसर्ग लिख देंगे, विसर्ग। ठीक, तो अगर हम इनका देखिए जैसे बोलने के, तो इनको क्या होगा करके देख सकते हैं, क, तो क करेंगे तो ये कंठ से इसकी आवाज निकलती है। ठीक है, जैसे आ क ख ग, अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, कंठ से आवाज निकलती है, तो इसीलिए बोला गया क्या, अपुह विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है, फिर इसका लिखा है ईचू यसा नाम तालु, मतलब क्या हो जाएगा, ई, छोटी ई और बड़ी ई। ठीक, फिर इसके बाद च वर्ग, च वर्ग। ठीक, तो मतलब च के जितने भी अक्षर हैं, च वर्ग के जितने भी अक्षर हैं सब आ जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे, च झ ञ। ठीक है, ये क्या हो गए, इसके अंदर आ गए। ठीक, और क्या हो जाएगा, लिखा है ईचू यसा, य और स भी आता है इसमें, य और क्या, स। ये कहां से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं, तालु। ठीक है, जैसे बोलेंगे ई, ठीक, च च, तो जिह्वा हमारी है ना वो टंग को टच करेगा, सॉरी जिह्वा जो है वो क्या होगी, तालु को टच करती है, ज। ठीक, ऐसे करके देख सकते हैं हम। फिर लिखा है रीटू रसाणा मूर्धा, मतलब क्या होगा, री। ठीक, फिर ट वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग में ट, ठीक है, ये आता है। और क्या हो जाएगा, र भी आता है। ठीक, फिर स आता है, ये वाला सा। फिर उसके बाद किसे लीटू, लीटू लसा नाम दंता होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ली। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, त वर्ग, तो क्या हो जाएगा, त त थ द ध न। ठीक है, किसे बोला जाता है बच्चों ये, और इसमें ये वाला सा आ जाएगा, स। ठीक है, किसे बोला जाता है, दांत से बोला जाता है। फिर लिखा उपपदमानिया नाम ओष्टम, उपपदमानिया नाम ओष्टम, मतलब क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा। फिर प वर्ग, प वर्ग, प वर्ग में कौन कौन हो जाएगा, प फ ब भ, और क्या हो जाएगा, म। ठीक, और इसमें एक और आ जाता है, ठीक है, ओष्ठ से बोले जाते हैं। फिर यमंगड़ा नाम नासिका च, यमंगड़ा नाम नासिका च, मतलब क्या आ जाएगा, य, ठीक है, म ड़ न, ये जो ये सब है। ठीक है, इनको कहां से बोला जाता है, नासिका से बोला जाता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है ए दंतो कंठ तालु, मतलब क्या, ए और ऐ, ये कहां से बोले जाते हैं, कंठ तालु से। ओ दंतो कंठ ओष्ठम, मतलब कंठ और ओठ दोनों से बोले जाते हैं। कौन, ओ अ। ठीक है, फिर वकरस दंत ओष्ठ, व, मतलब दांत और ओठ दोनों से मिलने से तो व में दांत भी काम करेगा, ओष्ठ भी काम करता है, तो वकरस दंत, दंत ओष्ठ होता है। फिर जिह्वा मूल्यस
जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्य जिह्वा मूलम होता है, ठीक है। जिह्वा मूल्य जिह्वा मूलम में क्या आ जाएगा, ऐसे होता है क ख और ऐसे लिखा रहेगा अनुस्वर होता है ऐसे इस तरह, ठीक है। तो इतना बात समझ में आई कौन कहाँ से बोला जाता है। अपु विसर्जनीय नाम कंठ, मतलब आ हो गया क वर्ग, ठीक है। फिर विसर्ग हो गया, कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। ईचु ऐसा नाम तालु, ऋतु ऐसा नाम मूर्धा, लिटु ऐसा नाम दंत, उस पदवानिया नाम ओष्ठ, यमंगला नाम नासिका च, ए दंतो कंठ तालु, ओ दंतो कंठ ओष्ठ, ठीक है। वकरस दंत ओष्ठम, जिह्वा मूल्य जिह्वा मूलम। तो ये होते हैं उच्चारण स्थान, ठीक है। और ज्यादातर क्वेश्चन जो बनता है बच्चों यहीं से बनता है। ये ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है ये होता है कंठ वाला आता है, और एक तालु होता है, और एक होता है मूर्धा। ये मूर्धा क्या होता है, मूर्धा का मतलब होता है कि जो हमारे तालु है ऊपर की, ठीक है, तालु, तो तालु के आगे, ठीक है, देखा तो तालु के आगे जो देखेंगे ना तो एक उभरा हुआ भाग होता है, तो जिह्वा वहां जाकर टच करती है, ये ट करें तो वो होती है मूर्धा, उसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा उच्चारण, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रयत्न, ठीक है, प्रयत्न, ठीक। प्रयत्न का मतलब होता है बच्चों प्रयास, क्या, प्रयास, ठीक है। तो प्रयत्न किसे कहते हैं, तो प्रयत्न का मतलब होता है कि अगर हम कुछ कोई उच्चार वर्ण बोल रहे हैं, ठीक है, किसी वर्ण को उच्चारित करने के लिए जितना हम प्रयास करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्रयत्न बोलते हैं, ठीक है। तो वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं, वर्णों के उच्चारण, वर्ण के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या बोलते हैं, प्रयत्न बोलते हैं, कहते हैं, ठीक है। कि मतलब हम कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोलने की कुछ जो हमारी क्या होती है, चेष्टा होती है, वर्णों के उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है उसे क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं, ठीक। और ये जो प्रयत्न होता है बच्चों, प्रयत्न जो होता है ये होता है दो प्रकार का, यही पूरा हम बता देंगे इसी में क्या होता है, ठीक है। प्रयत्न जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है अभ्यंतर, अभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है, और एक होता है क्या, बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, ठीक। तो दो तरह से प्रयत्न होते हैं, एक अभ्यंतर एक बाह्य। अभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में अंदर की वायु का उपयोग करते हैं, ठीक है, अंदर की वायु, तो कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में अंदर की वायु का यूज करते हैं, ठीक है, अंदर की वायु, ठीक, उन्हें कहते हैं अभ्यंतर वर्ण प्रयत्न, ठीक है। और जिनके उच्चारण में हम बाहर की वायु का प्रयोग करेंगे, ठीक है, बाहर की वायु, उन्हें क्या बोलेंगे, बाह्य प्रयत्न कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अंदर की वायु का प्रयोग करते हैं उन्हें अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, जिनके उच्चारण में हम बाहर की वायु प्रयोग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इनकी जो संख्या पूछी जाती है पेपर में, इनकी संख्या 5 होती है। अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या कितनी होती है, 5, और बाह्य जो प्रयत्न होता है उसकी संख्या जो होती है 11 होती है, ठीक है। बात समझ में आई, ये पूछता है, ये बाहर होगी, बाहर मतलब बाहर, या अंदर से होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो होता है 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होता है समझिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैसे याद करते हैं, तो स्पष्ट का मतलब होता है कि हम किसी भी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जो जिह्वा है कंठ से, ठीक है, कंठ आदि भागों से स्पर्श करें। क्या होता है जब हम किन्हीं भी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, स्पष्ट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट का मतलब होता है स्पर्श, स्पर्श ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम किन्हीं भी वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जिह्वा कंठ आदि भागों से टच करें, स्पर्श करें, उसे कहते हैं इसे स्पष्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इसमें जो होता है, इसमें इसकी संख्या पूछता है पेपर में, कितनी होती है, 25 होती है। कौन कौन होते हैं, क से लेकर क से म तक, ठीक, क से म तक के जितने भी वर्ण होंगे वो क्या होते हैं, स्पर्श करते हैं। कभी भी बोलेंगे उनका उच्चारण करेंगे तो जिह्वा कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, ईषद स्पष्ट।
ईसत स्पष्ट में क्या होता है, थोड़ा स्पर्श करें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। जिह्वा कहीं कहीं टच करे, कहीं कहीं नहीं, तो इसमें लिख सकते हैं कि थोड़ा स्पर्श करें। कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में जिह्वा कंठ आदि भागों से थोड़ा स्पर्श करें उसे ईसत स्पर्श कहते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पर्श करें उन्हें कहते हैं ईसत स्पर्श। इनकी संख्या कितनी होती है पूछता, मेन संख्या भी लोग याद करिए, मेन इसकी संख्या जो होती है 4 होती है। कौन कौन होता है, य व र ल, ठीक, बात समझ में। अब क्या होता है कि विपरीत, विपरीत का मतलब होता है खुला हुआ, मतलब जिन वर्णों का हम उच्चारण कर रहे हैं उस समय हमारे क्या हो, मुख खुले हो, जो मुख हो क्या हो, खुला हो, तो उसे कहते हैं विपरीत, खुला हुआ। क्या हो जाएगा, खुला हुआ, ठीक है। मुख जो होगा इसमें क्या होता है, खुला रहता है। विपरीत मतलब कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारा जो मुख है वो क्या हो, खुला रहे, उसे क्या कहते हैं, विपरीत कहते हैं। और इसमें आता क्या है, अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार। तो कहीं कहीं अच प्रत्याहार में 9 भी ऑप्शन आ जाएगा, 13 भी आ जाएगा, तो कोई एक ही रहेगा, ये बात समझिए कि दोनों रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है ईसत विपरीत, ईसत मतलब इसमें क्या होगा, बंद होगा, ठीक है, थोड़ा सा खुला होगा। इसमें क्या होगा, इसमें होता है कि जिह्वा, इसमें क्या था, मुख खुला हो, लेकिन इसमें क्या हो, थोड़ा खुला हो, सकरा मार्ग हो, कंठ और तालु के बीच में क्या हो, थोड़ा सा क्या हो, मार्ग हो, ये नहीं कि पूरा। इसमें क्या होता है, मुख पूरा खुला रहता है, इसमें क्या होता है, ईसत विपरीत मतलब थोड़ा सा खुला हुआ, ठीक। और इसमें क्या कहता है, तो थोड़ा सा जब खुला होगा तो तो कुछ क्या होगी, आवाज जो होगी, हमारे जो वर्ड हम करेंगे वो क्या होगा, रगड़ के, अगर उष्मा के साथ आता है तो उसमें व्यंजन इसमें आ जाता है। इसकी भी संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन हो जाएगा, स ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, संवृत, संवृत का मतलब होता है मार्ग क्या हो, बंद हो, जिन वर्णों का उच्चारण करने से हमारे कंठ और तालु का क्या मार्ग बंद हो, ठीक, मार्ग क्या होता है यहाँ पर, बंद होता है, उसे कहते हैं संवृत। और इसमें क्या होता है, हास्य, इसी तरह आएगा पेपर में, ठीक है, हास्य और एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। समझ में क्या होता है, प्रयत्न किसे कहते हैं, किसी वर्ड को बोलने की जो चेष्टा होती है उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, अभ्यांतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न जो होते हैं 11 होते हैं। जब किन्हीं वर्णों का उच्चारण करने में हम जब अंदर की वायु का प्रयोग करते हैं, एयर का प्रयोग करते हैं, तो उसे अभ्यांतर कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, विपरीत, ईसत विपरीत, सपरीत। स्पष्ट का मतलब होता है स्पर्श करे, कहां से, काल से लेकर मां, ईसत में थोड़ा सा स्पर्श करे, मुंह खुला हो, इसमें विपरीत में, ठीक, अच प्रत्याहार थोड़ा सा खुला हो, और सविपरीत में मार्ग बंद हो, हाथ होता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे ये बाह्य प्रयत्न, और जो बाह्य प्रयत्न, ठीक है, तो ये जो होता है 11 होते हैं। कौन कौन होता है, ठीक, तो हम पढ़ेंगे का दीवार, विवार होता है, फिर उसके बाद होता है तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 होते हैं बाह्य प्रयत्न, ठीक है। तो मेन इसका है एग्जाम्पल पूछता है, एग्जाम्पल, संख्या पूछ लेगा या तो इनका एग्जाम्पल पूछेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब विवार किसे कहते हैं, विवार कहते हैं कि जब हम, इसमें क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उस समय हमारा क्या हो, जो स्वर यंत्र होता है, लहरिंग से जिसे बोलते हैं, ये क्या हो, वो ओपन हो, खुला हो, विवार, ठीक है, खुला हो, तो उसे क्या बोलते हैं, विवार कहते हैं। जब क्या होता है, इसमें कहता है स्वर यंत्र खुला रहता है, ऐसे सिंपल सिंपल लिखेंगे, ठीक है बच्चों, स्वर यंत्र खुला रहता है, तो उसे क्या बोलेंगे, विवार कहते हैं, ठीक। और इसमें आता क्या है, इसमें आता है 112। अभी इसका मतलब समझाएंगे क्या होता है, ठीक है। इसको 12 उष्मा, जैसे में इसका एक उदाहरण है, ठीक है, ये अभी हम समझाएंगे क्या होता है 12 उष्मा का मतलब क्या होता है, ठीक। फिर संवाद में क्या होता है, संवाद में मतलब होता है कि स्वर यंत्र क्या हो, बंद होता है, इसमें स्वर यंत्र क्या होता है, इसमें बंद होता है, स्वर यंत्र बंद होता है, ठीक। आई बात समझ में। अब इसमें क्या होता है बच्चों की, इसका एग्जाम्पल कितना होता है, इसमें भी 345 उष्मा आता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है कि स्वर, स्वर यंत्र में क्या होता है कि श्वास, श्वास का मतलब होता है कि जब हम सांस लें
या कुछ बोले, किसी शब्दों का उच्चारण करें, तब उच्चारण करते समय जो स्वर एवं यंत्र उसमें रगड़न न हो, उसमें क्या हो, रगड़न फिर न हो, झंझनाहट न हो, ठीक है, तो उसे बोलेंगे श्वास। तो क्या होता है यहाँ पर, स्वर यंत्र में न हो, ठीक है, तो वो होता है श्वास। ठीक, अब क्या होता है बच्चों की जो नाद होता है, नाद, नाद मतलब होता है क्या ये, कि ये गूंजेगा, ऐसे इसमें भी गूंजेगा, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, स्वर यंत्र का रगड़न होता है, इसमें स्वर यंत्र में रगड़न हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं नाद होता है वो, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख दे रहे हैं बच्चों, इसका एग्जांपल और इन दोनों का एग्जांपल क्या होता है, तो इसका एग्जांपल होता है 12 उष्म होता है, ठीक है, और इसका होता है 345 उष्म होता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, घोष किसे कहते हैं, घोष का मतलब होता है जब ध्वनि गूंजे, ठीक है, जिसमें ध्वनि गूंजती है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वो गूंजे, ठीक है, ध्वनि में क्या हो, गूंज हो, तो उसे कहेंगे घोष, ठीक। और घोष में कौन कौन होता है, तो घोष में जो होता है बच्चों की यही 345 उष्म होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है अघोष, अघोष में मतलब क्या, ध्वनि न गूंजे, ध्वनि न गूंजे, ठीक है, तो ध्वनि जिसमें न गूंजे उसे क्या बोलते हैं, अघोष होता है, और इसका कितना होता है, 12 उष्म होता है, ठीक। फिर उसके बाद होता है अल्प प्राण में, अल्प प्राण में जिसमें कम थोड़ी सी वायु की आवश्यकता हो उसे बोलेंगे अल्प प्राण, तो कम वायु लगे, जिसके उच्चारण में कम वायु का प्रयोग हो उसे बोलते हैं अल्प प्राण, ठीक है। और अल्प प्राण होता है कितना, 100, अल्प प्राण जो होता है 135, ठीक। महाप्राण, महाप्राण का मतलब होता है जिसमें अधिक वायु लगे, ठीक है, जिसमें जिनका उच्चारण करते समय अधिक वायु की आवश्यकता हो उसे बोलते हैं महाप्राण, ठीक। और जो महाप्राण में होता है बच्चों क्या होता है, एग्जाम्पल 24 उष्म होता है, ठीक। उदत, उदत का मतलब होता है ऊ मतलब ऊपर, कंठ और तालु, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ तालु के ऊपरी भाग से होता है, ठीक है, कहां से होता है, कंठ तालु के ऊपर से हो, ठीक है, ऊपर से, उसे बोलते हैं उदत। अनुदत किसे कहते हैं, कंठ तालु के नीचे से हो, कंठ तालु के नीचे से जिन वर्णों का उच्चारण हो, ठीक है। स्वरित किसे कहते हैं, कंठ तालु के मध्य से हो, कंठ तालु के मध्य से हो, मध्य से हो, उसे क्या बोलते हैं, स्वरित, ठीक है। तो ये जो होता है उदत होता है, ठीक है। तो जो उदत होता है बच्चों कितना होता है, ये उदत हो अनुदत हो, ये तीनों का जो सेम होता है, एग्जाम्पल कितना होता है, अच, अच 9 13, या तो 9 हो गया या तो 13 हो गया, ठीक है। बात समझ में क्या होता है, बाह्य परत जो होता है 11 होता है। विवाह किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा स्वर यंत्र क्या हो, खुला हो, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर यंत्र बंद हो उसे कहते हैं समास, जिसमें रगड़न न हो, सॉरी श्वास में क्या होता है, रगड़न न हो उसे श्वास कहते हैं, जिसमें नाद क्या होता है, स्वर यंत्र में रगड़न हो उसे नाद कहते हैं। घोष, जिसमें ध्वनि गूंजे, जिसमें ध्वनि न गूंजे उसे कहते हैं अघोष, जिसमें कम वायु की आवश्यकता होते हैं उसे बोलते हैं अल्प प्राण, जिसमें अधिक वायु की आवश्यकता होती है उसे महाप्राण, जिस कंठ तालु के ऊपर से बोला जाता है उसे अनुदत बोलते हैं, नीचे से बोला जाता है सॉरी उदत बोलते हैं, जो नीचे से बोला जाता है उसे अनुदत, अस्वरित मतलब बीच से होता है, ठीक है। अब क्या होता है इनके एग्जाम्पल, तो ये चीज समझिए, एक चीज यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये जो होता है 12 1 2 उष्म, 1 2 उष्म कहाँ कहाँ आया है, तो एक आया है विवार में, तो लिखेंगे विवार, ठीक है। दूसरा कहाँ आया है, श्वास में, श्वास में, ठीक है। तीसरा कहाँ आया है, अघोष में, अघोष में, ठीक, अघोष में। तो 1 2 उष्म, तो 1 2 उष्म का मतलब होता है कि अगर अभी पूरा लिख देना तो बता देंगे तो कहा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये देखिए 345 उष्म, ठीक है, कहाँ कहाँ आया है, तो एक आया समाज में, ठीक है,
दूसरा कहाँ आया है, नाद में, ठीक। तीसरा कहाँ आया है, घोष में, ठीक है। और चौथा भी है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों कि यहाँ पर ये बचा, ठीक है। अवघोष, अवघोष जो होता है बच्चों कितना होता है, 12 उसमें, तो अवघोष का तो हाँ ये तो लिख लिए हैं, ठीक है। अल्प प्राण, अल्प प्राण में कितना होता है 135, 135 में कौन आया है, अल्प प्राण, ठीक है। और महाप्राण 24, 24 और कोई है नहीं, ठीक है। तो 24 किसका है, 24 और उष्म, 24 उष्म किसका है, ये महाप्राण का है, ठीक है, महाप्राण का होता है। और जो होता है अच, अच या 9 होगा, अच की संख्या तो कोई 9 मानता, 13, ठीक है, कोई एक ही रहेगा, तो किसमें हो जाएगा, उदत्त, अनुदत्त, दत्त, और क्या होगा, स्वरित, स्वरित में होगा, ठीक है। अब हम बताएंगे उसका 12 का क्या मतलब होता है, 345 का क्या मतलब है, हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इसका तो मतलब समझते हैं ना आप लोग कि उष्म का मतलब क्या होता है, उष्म, उष्म व्यंजन में कौन कौन आता है, स, स और ह, ठीक है। तो जहां जहां उष्म है मतलब इसका ये है, ठीक। अब बता क्या है कि लिखेंगे हम लोग क, ख, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि इसमें जो होता है क ख ग यहाँ से, तो ये एक का है, एक का मतलब होता है कि, ठीक है, एक और दो, मतलब एक दो, तो यहाँ से ये और ये, ठीक है, ये यहाँ से लेते लेते ये पूरा, ठीक है, और प्लस ये एक और दो, एक दो, एक दो, ये हर वर्ग का पहला दूसरा, हर वर्ग का होगा पहला दूसरा वर्ण, ठीक है। इसका मतलब होता है हर वर्ग का, प्रत्येक, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, ठीक है, लेते हैं क ख च छ ट ठ थ थ प फ य र, और क्या लेते हैं साथ में ये, ठीक है। 345, 345 का मतलब क्या होगा, 345 का मतलब ये होगा इसका कि 1 2 3, ठीक, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, और क्या लेते हैं 5 लेते हैं, ये होता है 345। तो 345 में ये पूरा आ जाएगा 3 4 5, ये 345 और ये क्या है 12 है, ठीक। आई बात समझ में, उसमें हो जाएगा। अगर अब कोई 135 दिया है, 135, तो एक, ठीक, एक हो गया, फिर क्या होगा 3 नंबर का, फिर उसके बाद क्या लेंगे 5 नंबर का, ये जो एक, ठीक, फिर क्या होगा 3 और ये 5, तो ये जितने भी होंगे वो अल्पप्राण में, 24 का मतलब पहला, सॉरी दूसरा और चौथा। आई बात समझ में, ये होता है इसका एग्जाम्पल, ठीक बच्चों। तो यहीं पर हम लोग वीडियो समाप्त करेंगे और पहला चैप्टर हुआ पूरा, और अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे सेकेंड चैप्टर, ठीक है।